देखो, इससे पहले जो हमने आपको सिखाया था वो आपको अभी आज कंप्यूटर का पार्ट 3 है। कंप्यूटर के बारे में जो आपको डिटेल जानकारी लेनी है वो पूरे का पूरा मैं इसमें समझा रहा हूँ। और ये छोटे बच्चे से लेकर 70 साल तक के व्यक्ति के लिए है। कंप्यूटर क्या है, अगर इंग्लिश में आप देखोगे, कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर का एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मतलब कि जैसे जो कि आप मोबाइल मोबाइल क्या आपका एक कंप्यूटर है, उसी प्रकार से ये भी क्या है, पूरा का पूरा जो आपको दिखाई दे रहा है कंप्यूटर। कंप्यूटर कोई महाभारत नहीं सीखने के लिए, बड़ा ही आजकल इजी हो गया है। मैं आपको हिंदी में भी समझाऊंगा और इंग्लिश में भी समझाऊंगा। क्वेश्चन आंसर लिखने हैं तो क्वेश्चन आंसर आप इंग्लिश हिंदी दोनों में लिख सकते हो। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये आपको मैंने पहले समझा दिया है। लेकिन अभी इसी के साथ में मैं आपको आगे बढ़ के इसके जो पार्ट्स हैं आपको बता दें, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, और इसकी उत्पत्ति कब हुई थी, इसकी जनरेशन क्या थी, इसमें स्टोरेज क्या था, वो पूरा का पूरा भी फिर दोबारा से दिखाएंगे इसके अंदर डिजिटल तरीके से। और वो डिजिटल तरीके से दिखाने के बाद में आपको मालूम पड़ेगा, तो मालूम पड़ेगा तो देखेंगे। अभी सबसे पहले कंप्यूटर की उत्पत्ति। तो कंप्यूटर का उत्पत्ति का मतलब क्या, कंप्यूटर कब कब बना, कैसे बना, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी। तो सबसे पहले कि जैसे जैसे मानव का विकास हुआ तो मानव ने हर चीज अपनी सुविधाओं के लिए विकसित करते गए। इसी के लिए आज उन्होंने क्या किया, कंप्यूटर। और सबसे पहला जो कंप्यूटर बना वो हमने इसको पहले बताया चाइनीज में बना था, 3000 ईयर में ये बना था। ये सब जो आप छोड़ रहे हैं ये आपको पहले ही समझा दिया गया है। और ये आपको मालूम होना चाहिए कि 3000 पहले जब बना था तो ये आईबीएम, अभी यहाँ पे अपनी की मेन चीज है आईबीएम। क्या है मेन चीज? आईबीएम। तो आईबीएम आता है, आईबीएम मार्क 1। ये कंपनी का नाम है। किसका नाम है? कंपनी का नाम है। तो इसमें एक सबसे बड़ी बात है कि ये चाहे आप बेसिक सीख रहे हो एडवांस सीख रहे हो, जब तक आपको बेसिक की जानकारी नहीं है तब तक आप एडवांस में कुछ भी नहीं कर सकते हो। और एडवांस में करने के लिए आपको सबसे पहले जानकारी किसकी होनी चाहिए? बेसिक की होनी चाहिए। जब बेसिक की जानकारी होगी तभी आप एडवांस करोगे। अब दो, जो फर्स्ट कंप्यूटर है आपका, जो फर्स्ट कंप्यूटर जो हमने ये अभी हम आपको पुरानी क्लास में दिखा रहे हैं। कौन सी क्लास दिखा रहे हैं? पुराने वाला समझा रहे हैं जो आपको रिपीट हो जाए। तो जैसे अभी जनरेशन, जैसे आपका भी अगर आपके पिताजी होंगे तो पिताजी पहले क्या चलाते थे? मोबाइल के अंदर डाटा आता था, नेट चलता था 2G, फिर चलता 3G, फिर 4G, अब 5G आ गया, आगे 6G आने वाला है। तो 6G का मतलब है, जी का मतलब जनरेशन, जी का मतलब क्या है? जनरेशन। 4G का मतलब था 4 जनरेशन, 2 का मतलब सेकंड जनरेशन, 3 का मतलब थर्ड जनरेशन, और फिफ्थ का मतलब 5 जनरेशन। ऐसे ही कंप्यूटर का जो फर्स्ट जनरेशन था वो था बल्ब टाइप का, जो तो 1949 से शुरू हुआ था। कंप्यूटर की उत्पत्ति तो बहुत पहले हो गई थी, 3000 साल पहले हो गई थी, लेकिन इसकी जो एक्चुअली जो काम इसने शुरू किया था वो हुआ था फर्स्ट जनरेशन में, जैसे बल्ब टाइप के नाम पे दिया गया था। सेकंड जनरेशन है ट्रांजिस्टर, जो की हुई थी 1956 में। थर्ड जनरेशन है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। और फोर्थ जनरेशन है वो है एम चिप। और फिफ्थ जनरेशन है जो इसमें LSI लिखा हुआ है, इसे बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। अब दो, इसमें अंतर क्या है? फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन। इसमें क्या है, टेक्नोलॉजी हर 5 साल में अपने आप को डेवलप कर देती है। 5 साल में जो टेक्नोलॉजी आज है अपने पास में, वो 5 साल में दुगनी हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। इसे बोलते हैं कंपाउंडिंग सिस्टम। क्या बोलते हैं? कंपाउंडिंग सिस्टम। जैसे आप उदाहरण के लिए फर्स्ट जनरेशन देखोगे 1949 से 1956, तो इसमें समय लगा करीबन 8 से 10 साल का। फिर ऐसे ही जो समय है वो अभी टेक्नोलॉजी क्या लेती है, 5 से 8 साल में अपने आप को डबल होने में लेती है। सेकंड में, थर्ड में, तो ये थर्ड जनरेशन में क्या है? ट्रांजिस्टर। सेकंड में क्या है? ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का मतलब है कि रेडियो, जो आपके पास में रेडियो थे, सुनाई तो देता था लेकिन दिखाई नहीं देता था। जैसे आप टाइपराइटर पे पहले अपनी टाइपिंग करते समय गलती हो गई तो हो गई, लेकिन वही टाइपिंग की वजह क्या आ गया? कंप्यूटर आ गया। टाइपराइटर भी क्या था? पहले कंप्यूटर था। टाइपराइटर क्या था? एक कंप्यूटर था। और टाइपराइटर ये अब क्या आ गया? कंप्यूटर आ गया। कंप्यूटर आ गया तो कंप्यूटर क्या करता है? गलती को सुधार सकता था, लेकिन टाइपराइटर में एक बार टाइप हो गया तो वो टाइप हो गया, उसे दोबारा से फिर से करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे था सेकंड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में, जो सेकंड जनरेशन में एक चीज और थी, आपने पहले देखा होगा कि आपकी शादी ब्याह की जो कैसेटें बनती थी, वो कैसेटें बहुत लंबी लंबी रील में बनती थी रीलें उनकी बहुत लंबी लंबी होती थी। फिर क्या आ गया? इंटीग्रेटेड सर्किट। मतलब कि एक जैसे मेल फीमेल जो आते हैं आपके, जैसे एक बोर्ड में दूसरा प्लग लगा देते हैं, होते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। सर्किट आ गए। उसके बाद में आ गया एम चिप। एम चिप का मतलब माइक्रो। एम का मतलब माइक्रो। एम का मतलब क्या है? माइक्रो। माइक्रो कंपनी ने एक चिप बनाई जिसमें बहुत सारा डाटा था, जो बहुत सारी रीलों में होता था। जैसे पहले रील आती थी 12 मीटर की, 9 मीटर की, 40 मीटर की, मीटर के हिसाब से आती थी रीलें।
उन रीलों को किसमें कर दिया, चिप में कर दिया। किसके अंदर कर दिया, चिप में। जैसे आज डेट में आप मोबाइल खरीदने जाते हो तो बोलते हो कि इसके अंदर मेमोरी कार्ड कितने का है, तो मेमोरी कार्ड कितने का, 128 GB का, 56 GB का, 80 GB का, उसे ही बोलते हैं चिप। अब आता है 5th जनरेशन, इसमें आ गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया तो ये अब इसमें यहाँ पे चिप की भी आवश्यकता नहीं रही, अब ये आगे बढ़ेगी बात। अब देखो ये डेट तो आपको याद करनी पड़ेगी अगर आपको कोई एग्जाम देना है तब। अब देखें आगे क्या होता है कि कंप्यूटर, अब जो कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं ये हमने आपको पहले ही बताया था। कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। देखो हर चीज के प्रकार होते हैं, तो प्रकार होते हैं, तो प्रकार का मतलब क्या होगा, कंप्यूटर कितने प्रकार के होगा बच्चों, 3 प्रकार के। पहला प्रकार क्या है, डिजिटल कंप्यूटर। जो आपके सामने रखा है लैपटॉप कंप्यूटर, ये क्या है, डिजिटल, जिसमें हम देख सकते हैं। डिजिटल का मतलब जिसे हम देख सकते हैं। आप देख रहे हो स्क्रीन पे ये सब कुछ देख रहे हो, क्या होगा, डिजिटल हो गया। तो ये क्या होगा, डिजिटल कंप्यूटर। अब दूसरा आता है एनालॉग। एनालॉग कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जिससे, जैसे आप गाने सुन रहे होते हो, गाने सुन रहे होते हो तो आप देख नहीं रहे होते, सिर्फ सुन रहे होते हो, या किसी की बात सुन रहे होते हो जो कि है कहीं से, मतलब कोई दूसरा सुना रहा है और किसी सिस्टम के द्वारा सुना रहा है, लेकिन आप उसे देख नहीं सकते हो, ये एनालॉग। हाइब्रिड, इन दोनों को मिला दिए जाए। जैसे आप शादी पार्टी में जाते हो, जब शादी पार्टी में गए, शादी पार्टी में जाने के बाद में क्या होता है कि जब भी देखा होगा कि आपने कि एक गाना बज रहा होगा, गाना बज रहा है तो गाना की आवाज किसकी आती है, म्यूजिक सिस्टम से आ रही होती है, लेकिन उसका जो एक चलचित्र भी चल रहा होता है, चल रहा है, गाना बज रहा है सामने, तो वो जो दिखाई दे रहा है वो क्या हो गया, डिजिटल, और सुन रहे हो आप वो क्या हो गया, क्या हो गया, एनालॉग। क्या हो गया, एनालॉग। अब आप क्या करें, हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब ये हो दोनों को मिक्स कर दिया जाए, दोनों को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया जाए। जब डीजे में लैपटॉप या मोबाइल के द्वारा गाना बजाया जाता है तो वो क्या कहलाएगा, हाइब्रिड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हाइब्रिड कंप्यूटर, जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों कंप्यूटरों को मिला दिया जाए। कौन सा कंप्यूटर हो गया, हाइब्रिड कंप्यूटर। कंप्यूटर कितने प्रकार के हुए, 3 प्रकार के। पहला डिजिटल, दूसरा एनालॉग, तीसरा हाइब्रिड। डिजिटल कंप्यूटर को बोलते हैं पीसी, पर्सनल कंप्यूटर। अब आता है देखो कंप्यूटर का मतलब इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं। अब 3 प्रकार हो गए, 3 प्रकार में तीनों को भी अलग अलग भागों में बांट दिया गया। पहला कौन सा, पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर का मतलब जिसे हम स्वयं के लिए उपयोग में लाए, जैसे आप अपने घर पे लैपटॉप और कंप्यूटर जो भी रखे हैं वो कौन से कहलाएंगे, पर्सनल कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर में आपका लैपटॉप, पाम टॉप और उसके बाद में टैबलेट, ये किसमें आते हैं, मिनी कंप्यूटर के अंदर आते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर जो कंप्यूटर होते हैं जो कि एक जगह पे फिक्स रहते हैं और पूरा कंप्यूटर का काम करते हैं। जैसे के लिए आज के लिए आप बड़े बड़े बैनर होल्डिंग जो छपवाते हो, किसमें छपेंगे, मेन फ्रेम कंप्यूटर के अंदर छपेंगे। तो पहली बात क्या हुई, पहले आए कंप्यूटर में कौन सा आया, पर्सनल कंप्यूटर, दूसरा मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, फिर आता सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर का मतलब यह है कि आज की डेट में जैसे देखा हुआ कि नासा, फाइटर जहाज, पानी की पनडुब्बियां, फाइटर जहाज कितनी 3,000, 5,000, 10,000, 8,000, 50,000 ऊंचाई उड़ रहे हैं, तो उड़ते समय उन्हें किसी न किसी से बात करते हैं, वो जमीन पे किसी से बात कर रहे होते हैं, तो उनके पास में जो कंप्यूटर लगा रहता है वो कंप्यूटर कौन सा है, सुपर कंप्यूटर। उसके द्वारा ही वो एक दूसरे से बात कर पाते हैं और एक दूसरे से मैसेज पहुंचाते हैं। क्या कहलाते हैं, सुपर कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर का मेन काम है बड़ी बड़ी चीजों को छापना, और मिनी कंप्यूटर का है जो आपके घर पे लगे रहते हैं, वो क्या है, घर पे ऑफिसों में, वो कौन से, मिनी कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर जो हम स्वयं के लिए उपयोग करते हैं वो है पर्सनल कंप्यूटर। अगला आपका आता है, जब ये अगला आएगा तो अब कंप्यूटर के जो विशेषता है वो क्या, दो इसमें हमने हिंदी में इंग्लिश में दोनों में ही आपको कल इंग्लिश में बताया था, आज हिंदी में बता रहे हैं। तो पहले क्या है, इसकी गति। गति क्या है, बहुत ही तेज है। जब हम एक चीज को सोचने के लिए मान लेते हैं कि 20 सेकंड लेते हैं, लेकिन कंप्यूटर एक चीज को सोचने के लिए 20 सेकंड में से भी 1 सेकंड से भी चौथे हिस्से में उस चीज को सोच लेता है। एक्यूरेसी, कंप्यूटर कभी भी गलती नहीं करता है। अगर मान गलती क्यों नहीं करता, जो पहले से इसमें डाला गया है उसी चीज को दिखाएगा। ये कभी भी मशीन है, कभी भी गलती नहीं करती है। इंसान गलती कर सकता है लेकिन कंप्यूटर कभी गलती नहीं करता है। स्टोर करने के लिए किफायती, जो सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें स्टोरेज बड़े ही आराम से किया जा सकता है और स्टोरेज करने में कोई दिक्कत नहीं है। ईमानदारी, बिल्कुल जो काम करेगा ईमानदारी से करेगा, ये इसमें कोई पक्षपात नहीं करता है। और अगला आता है
ये इसमें इनकी आपको अब ऐसे आवश्यकता नहीं है, लेकिन क्या है, तर्क शक्ति, ये आपसे हर चीज ये आई आ गई, आप चैट जीपीटी वगैरह से कोई भी बात करिएगा, किसी भी तरीके से करिए, वो तुरंत आपको जवाब देगा। ये तो आपकी क्लास का रिवीजन चल रहा है। अब आप उसके बाद में आप ये देखो, इन चीजों समझते रहिए, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर स्क्रीन। पहले बात आई थी कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के थे। पहला कौन सा था, बताइए, पहला कौन सा था, कौन सा था? डिजिटल, फिर फिर हाइब्रिड, डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड। कंप्यूटर कितने प्रकार के थे, 3 प्रकार के। अब उसमें 3 प्रकार के जो कंप्यूटर थे, वो उनके तीनों के कार्य करने की क्षमता थी अलग अलग थी। अब वो कंप्यूटर बनता कैसे है, एक कंप्यूटर कैसे बनता है, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हार्डवेयर। हार्डवेयर जैसे ये आप देख रहे हो, पूरा ये आपके सामने स्क्रीन लगी हुई है, मैं छू सकता हूं इसे, वो क्या हो गया, हार्डवेयर। हार्ड का मतलब सख्त, और वेयर का मतलब जो हार्डवेयर जिसे मैं यहाँ पे छू के देख सकता हूं, समझेगा, ये क्या हो गया, हार्डवेयर। सब चीज किसमें आ गई, हार्डवेयर के अंदर। अब सॉफ्टवेयर, सॉफ्ट का मतलब बिल्कुल मुलायम, लेकिन है क्या पता है, अब आप किसी अंदर देखो लिखा हुआ है, सब कुछ है, इसे आप टच कर सकते हो क्या, टच करोगे तो स्क्रीन को टच करोगे ना, इसके अंदर हार्डवेयर लिखी हुई है, वो टच कर सकते हो, कुछ कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो, तो क्या हो गया, सॉफ्टवेयर। स्किनवेयर, जैसे स्किन, आपकी जो स्किन है वो इसके ऊपर टच करे और इससे ही काम चले, इससे ही काम चले, तो क्या कहलाएगा, स्किनवेयर। जैसे आपका मोबाइल, मोबाइल के ऊपर आप जब भी टच करते हो, आप आगे पीछे भगता है, तो आपकी स्किन क्या, कौन टच होता है, स्किन। स्किन का मतलब आपकी ये जो उंगली है, जो भी वो टच होगा, वो आगे पीछे करेगी। तो इसके अंदर कौन कितने तरीके से बनाया गया, 3 तरीके से डालेगा। पहला क्या डाला गया, हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर, तीसरा स्किनवेयर। अब ये तीनों से मिला के देखो, पर्सनल कंप्यूटर। पहले क्या बना, पर्सनल कंप्यूटर। पहले हमें आवश्यकता पड़ती है, जैसे मान लो कि हमें सबसे पहले आवश्यकता किसकी है, जीने की। जीने के लिए क्या चाहिए, खाना चाहिए, उसके बाद में गाड़ी बंगला सब चीज बाद में चाहिए। तो सबसे पहले क्या चाहिए हमें, जीने के लिए खाना। तो सबसे पहले हम क्या बनाया, हमने पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर बनाने के लिए सबसे पहले ये आपके सामने क्या है, मॉनिटर। क्या है, मॉनिटर। ये क्या है, सिस्टम यूनिट। इसमें कुछ बोलते हैं बच्चे की सीपीयू लिख देते हैं, सीपीयू नहीं होता है ये, सीपीयू का होता है, सीपीयू तो इसके अंदर एक मेमोरी चिप है जो सिलिकॉन की बनी रहती है, ये होती है सिस्टम यूनिट। और उसके बाद में ये स्पीकर है, ये आपका कीबोर्ड, और ये माउस है। अब ये तो जो मुख्य चीज है ये यूपीएस है। अब ये इनके नाम भी आप देखो कैसे कैसे आते, देखिए सीपीयू, सीपीयू इसके अंदर लगी चिप है, इसे बोलते हैं सिस्टम यूनिट, ठीक है, लेकिन आप इसे सीपीयू के नाम से भी जान सकते हैं। फिर क्या होता है, सीपीयू हो गया, सीपीयू के बाद में क्या आ गया, मॉनिटर। देखो ये आपका मॉनिटर आ गया, ये आपके सामने दिख रहा है, पूरा मॉनिटर ही है। फिर उसके बाद में, मॉनिटर के बाद में देखो, माउस, कीबोर्ड, स्पीकर, ये सब आपके सामने आ रहे हैं। स्पीकर आ गया। अब देखिए, अब आता है जो कंप्यूटर है, जो कंप्यूटर के अंदर डाटा, कंप्यूटर तो बन गया, सब कुछ हो गया, उसके अंदर सॉफ्टवेयर भी है, हार्डवेयर भी है, सब कुछ आ गया। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या कि अब ये हम इसे उपयोग में कैसे लेकर आए। तो उपयोग में लाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि इसमें 2 चीजें होती हैं कि सबसे पहले हम, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक सोच नहीं सकता है, ना ही अपने मर्जी से कोई कार्य कर सकता है, ना तो ये सोचेगा, ना ही अपनी मर्जी से कुछ कार्य करेगा। इसके अंदर जो ऑपरेटर है, ऑपरेटर का मतलब कोई व्यक्ति है जिसने जो चीज इसको गाइड किया, वही चीजें ये दिखाएगा। तो जो जो इसके अंदर डाला गया है, जो इसके अंदर प्रोग्राम की गई है, प्रोग्रामिंग की गई है, उसी प्रोग्रामिंग को ये बाहर दिखाएगा। इसे बोलते हैं इनपुट। इनपुट का मतलब जो इसके अंदर डाला गया है, जो इसके अंदर सिस्टम के अंदर डाला गया, वही सिस्टम के अंदर दिखाएगा। जैसे मान लेते हैं कि आपने पहली कक्षा की हिंदी की किताब टाइप करके इसके अंदर डाल दी गई है, डाल दी। जैसे मान लेते मैंने ये एक स्लाइड बनाई, स्लाइड इसके अंदर डाल दी, तो इसकी क्षमता क्या है कंप्यूटर की, यही दिखाएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिखाएगा। और इसकी क्षमता ये नहीं कि इसे गलत या सही बता दे। तो ये क्या होगा, इनपुट हो गया। अब दूसरा आता है आउटपुट। आउटपुट में क्या होता है कि ये जो आपने डाला है उसी को बाहर निकालेगा, जो आपने इसके अंदर टाइप किया है या आपने जो पहले से इसके अंदर स्टोरेज किया है, उसको क्या करेगा, आउटपुट में दिखाएगा। अब एक तो हो गया इनपुट, एक हो गया आउटपुट। लेकिन इसको इनपुट और आउटपुट के बीच में, जैसे हमने जो कुछ इसको दिया और हमको जो कुछ इससे हमने इसके अंदर 1000 पन्ने टाइप कर दिए। अब 1000 पन्ने टाइप कर दिए, तो 1000 पन्ने हम कभी आवश्यकता पड़े 10 साल बाद निकालें तो निकाल लेंगे। लेकिन इसको दोनों के बीच में एक कड़ी है जिसका नाम है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि एक आप सिम लेके आओगे
तो सिम के अंदर देखा होगा एक आपको स्टील की एक परत सी दिखाई देगी, वो लगी रहती है, वो परत लगी रहती है, उसमें एक सिलिकॉन की चिप रहती है, वो इसके अंदर फिट रहती है, जिसे बोलते हैं सेंटर। सेंटर का मतलब बीच में, पूरे सिस्टम यूनिट के बीच में एक लगी रहती है। वहां पे अभी मैं आगे बताऊंगा कौन सी चिप होती है, कैसे होती है, वो लगी रहती है। वो इसको स्टोरेज करके रखती है। सबसे पहले डाटा रैम के अंदर जाता है, रोम के अंदर जाता है, रीड ओनली मेमोरी, फिर रैम, रीड, फिर जाता है रैम के अंदर। दोनों के अंदर जाने के बाद में फिर ये क्या हो जाता है, ऑलरेडी हार्डवेयर उसमें अपने मेमोरी डिवाइस में सेव हो जाता है। अब देखिए ये पूरा, ये कल ही की स्लाइड है पूरी, कल के हमने बताया था वही स्लाइड है, वो पूरे का पूरा ये सिस्टम है, इसे समझाया था, आउटपुट इनपुट और इनके बीच का सिस्टम है। अब इसके बाद में आते हैं आगे। अब आता है कीबोर्ड फंक्शन। देखो अभी आपका इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस को अंदर डालने के लिए जब हम कोई सिस्टम में चीजें डालते हैं, तो सिस्टम डालने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, ये अपना कीबोर्ड है। कीबोर्ड 5 प्रकार के होते हैं। कीबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के, जिन्हें मतलब ऑथराइड किया गया। अब तो कई प्रकार के कीबोर्ड आ गए, लेकिन ऑथराइड किए गए वो है 5 प्रकार के कीबोर्ड हैं। अब कीबोर्ड में जो आपकी जो सिस्टम जो पूरा बनाया गया है, वो कैसे बनाया गया है, देखिए कि जो देखो आपने ABCD E F G से लेकर जेड तक पढ़ा हुआ है, लेकिन ABCD यहाँ पे नहीं लिखा है, यहाँ पे QWERTY उल्टा सीधा लिखा गया है, लिखा गया है। जब उल्टा सीधा लिखा गया है तो इनको बोलते हैं सबसे पहले जो आपके अल्फाबेट, क्या है, अल्फाबेट। और आपके जो ऊपर आते हैं ये नंबरिंग की, ये ऊपर जो फंक्शन एफ लगा हुआ है, जहां पे एफ लगा हुआ है वो कौन सी हो गई, फंक्शन की। और ये कौन सी हो गई, न्यूमेरिक की। ये आपके जो आते हैं नंबर्स की। और ये सभी आपके जो कीज हैं, सबके अलग अलग नाम है, टैब की, कंट्रोल की, इंटर की, ये सब के सब नाम लिखे हुए हैं। और उसके बाद देखो कर्सर, अप डाउन लेफ्ट और राइट, इंटर, न्यूमरीज की, देखो नंबर्स की, ये अल्फाबेट की हो गई। अब इनको याद करने की सबसे बड़ी, देखो सबसे बड़ी क्या आता है, इनको टाइपिंग करते समय कैसे याद करते हैं, सबसे पहले ऐसे उंगली रखते हैं, तो उंगलियों को अपने ऐसे हैंड में याद करना पड़ता है। देखिए आप जब हैंड में याद करेंगे तो हम ये जो बीच वाली लाइन देख रहे हैं, इस बीच वाली लाइन पे रखते हैं ऐसे करके हाथ, ASDF JKL, इन तीनों में रख लिया, फिर बाकियों को छोड़ देते हैं। और ये हो गया अपने स्पेस पे हाथ, हो गया। अब मैं ऊपर की आवश्यकता ऊपर चले गए, नीचे की आवश्यकता नीचे आ गए, तो इन्हें हमें हाथ पे याद करना पड़ता है। देखो हाथ पे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ASDF, ASDF। जैसे अपने ABCD याद करते हैं, तो यहाँ पे ABCD याद नहीं करना है, यहाँ पे अपने क्या करना है, यहाँ पे इनके हिसाब से, कीबोर्ड के हिसाब से याद करना है। कीबोर्ड कितने भी प्रकार के आ जाएं, लेकिन नंबर ये सेम के सेम यहाँ के नहीं रहेंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा, ASDF, देखेंगे यहाँ पे ASDF, 4 उंगली आ गई, 4 उंगली आ गई। तो एक इस उंगली का नाम क्या हो गया, A, इस उंगली का क्या नाम हो गया, देखो आप देख सकते हो SDF, 4 उंगली आ गई। अब उसके बाद में हम F को और G को इसी उंगली से कंट्रोल करते हैं, तो FG ये हो गई। और उसके बाद में H और J ये हो गई, लेकिन हम इन दोनों को खाली छोड़ देंगे। देखो देखिए अभी आप यहाँ पे ASDF JKL हो गया, हमने जी की जरूरत पड़ेगी यहाँ से ले लेंगे, और F तो है, H की जरूरत पड़ेगी यहाँ से ले लेंगे, तो ये तीनों उंगलियां हो गई। अब उसके बाद JK, देख लीजिए आप, JKL तीनों ये हो गई, ये तीनों उंगलियां हो गई JKL। इन उंगलियों का नाम क्या होगा, ASDF JKL, तीनों उंगली हो गई। अब उसके बाद में ऊपर जाएंगे हम, ऊपर जाएंगे QWER, QWER। अब टी को इससे ही लेंगे, बाई को भी इससे ही लेंगे, टी को भी देखो इससे लेंगे, बाई को भी इससे ही लेंगे। फिर लेंगे UIOP, नहीं तो आप देख के देखेंगे अभी। देखो हमने ASDF JKL और ये हमने फ्री छोड़ दी। अब QWER, टी यहाँ पे लेंगे, बाई यहाँ पे चली जाएगी, UIOP आ गई, चारों चारों आ गई। अब नीचे की बच गई लाइन, नीचे बच गई, तो नीचे की लाइन में हम इसको छोड़ देंगे, ZXC, देखो ZXC। अब यहां पे रखा था ASDF JKL, अब यहां नीचे आएंगे ZXC। अब VBNM, ZXC, फिर VNM, बात समझ में आई, ZXC VNM। अब इसके लिए सिंपल सा उदाहरण, अगर आप
आपके उंगलियों में कितने पोर्ट हैं? 1 2 3, 3 पोर्ट हैं, 1 2 3, इसीलिए इसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहले वाला आप बीच वाला ले लो, बीच वाला क्या आ गया आपका? यहाँ पे देखोगे बीच वाला आपका आ गया ASDF, ASDF। नीचे वाला क्या आ गया? ZXCV। ऊपर वाला क्या है? QWER। अब देखो ये कोई भी नहीं बताएगा इसको, आपको उंगली पे पहले आप जब भी टाइपिंग करते हो ना तो पेन से लिख लो उंगलियों पे। पेन से लिखने के बाद में जब टाइपिंग कर रहे हो तो आप अपनी उंगली में देख लो कौन सी उंगली पे कहाँ पे आने वाला है। 5 से 7 दिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। देखो आप जब टाइपिंग वाले टाइपिंग करते हैं ना, वो आपसे बात कर रहे हैं ऐसे ऐसे टाइपिंग करते रहते हैं, तो उनका मतलब क्या है कि उनको मालूम पड़ता है, उन्हें मालूम है ऑलरेडी से कौन सी उंगली कहाँ पे जाएगी। क्यों जाएगी? कि उनकी ये प्रैक्टिस है, वो प्रैक्टिस करते हैं 10 से 15 दिन, फिर वो टाइपिंग करते करते प्रैक्टिस आ जाती है। तो इतना क्लियर हो गया। आगे बढ़े, अभी बढ़े आगे, बच्चा पार्टी आगे बढ़े। अच्छा, अब देखो मैं आपको बार बार क्यों बता रहा हूं कि मैं आपका कि पूरा सिस्टम खुल के बता रहा हूं। इतना कोई आपको 30,000 रुपए भी लेगा ना पूरे कोर्स के तब भी नहीं बताएगा। मैं आपको बिल्कुल फ्री में बता रहा हूं, और फ्री में मेरा बताने का मतलब ये है कि आप अच्छे से सीख सको। अब देखो यहाँ पे तो ये होगी टाइपिंग वाली बात। अब ये बताते हैं सिर्फ क्या है, माउस। माउस आया था। अब माउस के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं? सबसे पहले माउस हो गया, ये हो गया माउस का मतलब चूहा, उल्टा चूहा घर पे, इधर से उधर उधर से इधर, ऐसे ये भी उल्टा है। इसमें कर्सर रहता है, क्या रहता है? कर्सर। हाँ मेरी टीम कर्सर घुमा के दिखाओ इनको। देखो ये रहा कर्सर, ये माउस की वजह से ही घूम रहा है। घुमाओ थोड़ा सा और, ये देखो ये हमारी टीम के बंदे बैठे हैं जो कि घुमा रहा है, ये देखो। अब इस माउस के अंदर होता क्या है? सबसे पहले क्या होता है कि इस प्रकार से माउस है। माउस भी आजकल कई प्रकार के आ गए। पहले है कॉर्डलेस माउस, और फिर है वायरलेस माउस। और वायरलेस का मतलब जिसमें वायर नहीं हुआ, लेस हो गया वायर, और उसके बाद में कॉर्डलेस। अब ये नॉर्मल, अपन नॉर्मल माउस की ही बात करते हैं। तो ये लगाए, ये होगी कॉर्ड, हो गया, पूरे का नाम है माउस। अब इसके अंदर सबसे पहले होती है एक बॉल। देखो इसके नीचे एक लाल लाल सा जलता रहता है, क्या जलता है? एक लाल लाल सी बत्ती जलती रहती है, एक बॉल रहती है। ये इस प्रकार की बॉल है। जब ये किसी चीज पे घूमेगी, रगड़ेगी, ऐसे घर्षण होगा इसका किसी, जैसे ये मान लेते हैं आपकी आप टेबल है, इसके ऊपर जब इसका घर्षण करोगे तो ये बॉल घूमेगी। तो घुमा के दिखाओ बॉल को। जब ये घूमेगी तो ये कर्सर देखो, ये आ रहा कर्सर, ये कर्सर ऐसे इधर उधर चलेगा। ये कौन? ये माउस घूम रहा है, तब चल रहा है। अभी चल रहा है इसका, ये घूम रही है बॉल। अब ये बॉल घूमने के बाद में जो इसका जो पूरे का एरिया है, ये क्या होगी? माउस की केबल। देखो निकल के आई माउस की केबल। इसमें मेन दो चीजें आप याद रखो, एक है लेफ्ट बटन, एक है राइट बटन, इन्हें बोलते हैं बटन। जब अपन ये दो उंगली होती हैं, जब दो इस उंगली को जब दबाएंगे तो कौन सी उंगली कहलाएगी? कौन सी कहलाएगी? ये कौन सी कहलाएगी? लेफ्ट और राइट। राइट, ये राइट हैंड है तो राइट हैंड वाली ये वाली उंगली क्या कहलाएगी? जैसे मैंने ऐसे हाथ रख लिया, ये राइट और ये लेफ्ट, तो इनको लेफ्ट राइट, लेफ्ट इसे लेफ्ट कहेंगे, इसे राइट कहेंगे। जब भी उंगली पे ऐसे काम करेंगे, लेफ्ट राइट घुमाएंगे तो ये अपने आप घूमेगा। तो लेफ्ट और राइट दो उंगलियां इसमें काम करती हैं। उसके बाद में देखो ये है वर्टिकल रोलर। ये जो रोलर बता रहे हैं यही रोलर घूमता, तभी ये देखो घूम रहा है, ये घूम रहा है कर्सर, ये देखो ये कर्सर घूम रहा है। ये रबड़ बॉल, इसके नीचे एक रबड़ लगी हुई है, प्लास्टिक की एक रबड़ सी लगी रहती है जिसके ऊपर घुमाते हैं जब हम, तब ये घूमती है। और प्रोसेसिंग सर्कल, ये इसको कैच करता है। ये क्या पूरा इसके अंदर एक सर्किट है, चिप लगी है इसके अंदर, जो कि इसको क्या करता है? कैच करता है, इसको घुमाता है। तो यहां तक समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया? तो यहां तक जब समझ में आ गया तो अभी आज यहीं तक। अब अभी इसके अगले पार्ट में सिखाएंगे जॉयस्टिक, और उसके बाद में चलो जॉयस्टिक को भी इसी में ले लेते हैं। जॉयस्टिक, ये जॉयस्टिक आती है किसके अंदर? किसके अंदर आती खेलने के लिए? जब हम गेम खेलते हैं, जब भी हम वीडियो गेम खेलते हैं, तो वीडियो गेम खेलते हैं तो ये एक तरीके का क्या होता है, जैसे गियर, आपने गाड़ियों में गियर देखा है, गियर, तो गाड़ियों में जो गियर डालते हैं इसी प्रकार की एक जॉयस्टिक होती है वीडियो गेम खेलने के लिए। इसमें ये बटन लगे रहते हैं, इन बटनों को दबा के इधर से उधर, उधर से इधर खेलते हैं। जैसे गाड़ी को आगे भगाना हो, मान लो आपको ये ऐसा गेम खेल रहा है जो गाड़ी खेलने भगाने होने वाला है, तो ये हम इससे इसका उपयोग करते हैं। ये स्कैनर, स्कैनर प्रिंटर भी इसी के अंदर आते हैं। अब नेक्स्ट आता है आपका स्पीकर। स्पीकर नॉर्मल है, मॉडम। मॉडम, हाँ ये मॉडम बहुत बड़ी चीज है। स्पीकर तो आपने सभी ने देखा होगा। मॉडम क्या होता है? मॉडम जब भी हम इंटरनेट का उपयोग करते हैं, तो इंटरनेट का उपयोग वैसे आजकल तो मोबाइल से करने लगे हैं, और मोबाइल से नहीं करते तो मोबाइल से पहले क्या होता है? मॉडम। मॉडम ये क्या करता है? बीच का एक माध्यम होता है।
इसमें सबसे पहले इंटरनेट इसके अंदर आएगा केबल के द्वारा, फिर इसी केबल के द्वारा किसके अंदर चला जाएगा, कंप्यूटर के अंदर चला जाएगा। तो इसे क्या कहते हैं, मॉडेम कहते हैं। ये क्या करता है, एक मध्यस्थता करता है इंटरनेट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की। दूसरा ले लो, अभी आता है आपकी हार्ड डिस्क। अब ये हार्ड डिस्क के बारे में हम देखो कभी यहाँ से दूसरा अभी वीडियो बनाएंगे, उसमें लंबा वीडियो होता जा रहा है, हम अगली बार बताएंगे हार्ड डिस्क होती क्या है।